सोलंकी गौशाला समिति ने गोचर भूमि पट्टा निर्माण, बिजली कनेक्शन और अतिक्रमण हटाने की मांग रखी। न्यूज 21 ने पानी की समस्या और विकास कार्यों पर खास बातचीत की। सोलंकी नगर स्थित गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमाराम सोलंकी, सचिव किशोर सोलंकी, कोषाध्यक्ष रामस्वरूप, उपाध्यक्ष शीनाराम और सदस्यों ने गांव की जनता के साथ बैठकर गौशाला से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। बता दें कि गौशाला समिति ने पानी की भीषण समस्या, गौचर भूमि में गौशाला के लिए पट्टा निर्माण, बिजली कनेक्शन देने और गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। समिति का कहना है कि भामाशाहों का सहयोग लगातार मिल पा रहा है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशालाओं में 15% अनुदान वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया और अपील की कि 9 महीने के बजाय 12 महीने तक अनुदान प्रदान किया जाए ताकि गौवंश की सेवा में कोई बाधा न आए। गौशाला समिति की मांग है कि सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन जसवंत सिंह ने समिति के साथ मिलकर विशेष चर्चा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। सुनिए। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार गौशालों के मुद्दे उठ रहे हैं, मांग भी हो रही है और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गौशालों से संबंधित जो भी मुद्दे मसले या समस्याएं उठ रही हैं तो वो समस्याएं बिल्कुल चिंतित है। और आज हम पहुंचे हैं श्री सोलंकी जी महाराज गौ सेवा समिति भगोरिया के अंदर और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी जो पूरी टीम है और ग्रामीण लोग हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशालाओं से संबंधित किस प्रकार के मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं हैं। और ये बात करें यहाँ सरकारी अनुदान की किस प्रकार आ रहा है और जन सहयोग कितना हो जाता है, तो आइए जानते हैं। प्रेम जी सोनी हमारे से अध्यक्ष साहब है जो जुड़े हुए हैं। सर सैनी जी, पहले सर हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सोनी साहब, बात करते हैं कि कब से आप गौशाला के अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए और आपकी जो सोलंकी जी गौशाला समिति है इसके अंदर किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं आ रही है? समस्या हमारे यहाँ पर गौचर जमीन है, इसकी हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, वो भी जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि इस गौशाला से संबंधित किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, किस प्रकार समस्याएं आ रही है। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बात करते हैं, पहले तो आप बताइए भी आपका परिचय क्या है? सहदेव नाम है, पूर्व सचिव हूँ इस गौशाला का जी, और यही अभी सह सचिव में काम करता हूँ जी। तो सर बातचीत कर रहे हैं सोलंकी गौशाला समिति के अंदर किस प्रकार की स्थिति है अभी, किस प्रकार मुद्दे मसले, क्या समस्या है। अगर बात करें सरकारी अनुदान की तो गौशालाएं हैं जो सरकारी अनुदान के द्वारा चलती है, तो अनुदान कितना मिल रहा है आपको, क्या पर्याप्त मात्रा में यहाँ संपूर्ण हो जाता है? या बात करें कांग्रेस सरकार में 3 महीने का सरकारी अनुदान हुआ था, उसको 6 महीने का बढ़ाया, फिर उसको अभी 6 महीने का अभी 9 महीने का कर दिया। तो भाजपा सरकार बनी है, भजनलाल सरकार बनी है, क्या डिमांड है, क्या आग्रह करना चाहोगे? जी, भजनलाल जी सरकार से यही अनुरोध है कि थोड़ा और बढ़ाए। क्या है कि गौशाला में एक्चुअली में बढ़िया देख रेख हो सके और अनुदान से आए तो क्या गायों की देख रेख सही हो सके, पानी की व्यवस्था हो सके, ठीक है। और अभी अनुदान आ रहा है हमारे यहाँ 200-250 गायें हैं, इसमें करीबन 10 लाख रुपए आ रहा है। 2-3 अनुदान आ गए हैं। अभी भजनलाल सरकार की में एक अनुदान आया है और दूसरा स्वीकृत हुआ है। और इसके पश्चात क्या है कि भजनलाल जी से यही अनुरोध है कि आप इसको और बढ़ाओ। अभी आपने 15% बढ़ाया है, मेरा एक्चुअली में 25-50 किया है। हाँ, 25-50 अप्रैल में लागू हो जाएगा वो। तो एक्चुअली में थोड़ा और बढ़ाए ताकि मैं तो हम लोग कई लोग तो हम काफी गौशाला में हैं जैसे, तो उनकी कार्यकारिणी टीम का ये मानना है कि ये तो लॉलीपॉप है, 25-50 से क्या होता है। पहले 22 और 44 था, तो अभी 25 4 रुपए वो बढ़ाए हैं और 4 रुपए इधर बढ़ाए हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला महंगाई के दौर में 2025 में। हाँ, लॉलीपॉप तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है एक्चुअली में क्या और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि आप और 100 और 50 हो जाए ना, तो आसानी से गौशाला का देख रेख हो सके। एक्चुअली में अनुदान आने के बाद ग्रामीण इलाके वाले लोग कह रहे हैं कि आपके ग्रामीण में नहीं, गौशालों में क्या है कि अनुदान आ रहा है, हम कैसे सहयोग करें, इससे क्या है गायों का देखभाल नहीं हो रहा है, चारा भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है और काफ़ी चारा की कमी होती है। तो सर बात ये कर रहे हैं कि कार्यकारिणी टीम है, काफी गौशालों से संबंधित हमारे से काफी मुद्दे हैं जो बिल्कुल चिंतित बताए गए हैं। एक तो जैसे गोचर भूमि है उसको पट्टे के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, और जैसे गौशालों से संबंधित जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो सरकार बैन करे, ये भी मांग उठ रही है। और बात करते हैं कि गौशालों से संबंधित आजकल धांधलियां बहुत हो रही है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, तो जो सही गौशालाएं चलती है वो भी उसकी श्रेणी में आ जाती है। क्या कहना चाहोगे? जी, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ ना धांधली तो होती है, हमारे यहाँ तो नहीं होती है, लेकिन जिसमें हो रही है उसकी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करके उस गौशाला की देख रेख में या फिर बंद कर दिया जाए या फिर उसको अच्छी तरह से सर्वे करवाया जाए। और रही बात
अपने ये गौशाले की कि भाई हमारे यहाँ क्या है एक्चुअली में ये गौशाला गौचर में है, तो हमारा यही कहना है कि आप है ना हमारे को गौचर के अलावा आप मुझे गौशाला का पट्टा करवाए, और पट्टा के अनुसार क्या है MP MLA का कोई भी कोटा का अनुदान या कोई सहयोग राशि आती है ना तो बड़ी आसानी से आ जाती है। और हम भी क्या है एक्चुअली में कुछ काम करते हैं, अगर बिजली कनेक्शन ले रहे हैं तो भी वो गौचर नहीं होके वो पट्टा मांग रहे हैं। एक मांग और उठ रही है कि बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था हो जो सरकार बैन करे, क्योंकि जो भी सरकारी अनुदान आता है वो तो कचरे के अंदर लग जाता है, हाँ। गौ माता के लिए लग जाता है। तो MLA MP जिला प्रमुख प्रधान या MLA MP के द्वारा कुछ योजना है जो लागू। हाँ ये ना जो है लाइट और पानी की बिल खर्चा है ना, या तो वहाँ के नगर पालिका या उसका सरपंच ग्राम पंचायत का हो या फिर MP MLA से उसे कटना चाहिए या उसने देना चाहिए कि एक्चुअली में जितना सरकार अनुदान दे रही है वो तो हमारे पानी और चारे में चला जाता है, तो पीछे बचता नहीं है, खर्चा तो वो और बहुत ज़्यादा है। यहाँ आदमी भी रहते हैं 3-4 उसके भी खर्चे होते हैं, अदरवाइज और भी खर्चे होते हैं बहुत। एक आप युवा हो और काफी युवा है जो आज देखकर खुशी हुई News21 चैनल के माध्यम से कि जो युवा है काफी जो गौशालों से संबंधित अपने जो मान लो अपना जो सहयोग है वो दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ जैसे युवा की बात करें तो युवाओं का किस प्रकार का सहयोग मिलता है? युवाओं का सहयोग ऐसे रहता है सर कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे ये डीना जी है DRT वाले, उसने जब भी हमने कॉल किया था वो अपना भरपूर सहयोग किया था। एक हमारे चेन्नई में दुकान करते हैं अशोक जी सोलंकी, वो भी बहुत सहयोग करते हैं। और हमारे यहाँ 100 घरों की ढाणी है तो बासनी डेड़ा में और चांदाला की ढाणी आ रही है। हर कोई युवा को कैसी तरह से फोन किया तो उसने अपना चाहे जितना श्रद्धा अर्दू हमारे को अनुदान दिया और आपको सहयोग दिया और हमारे गौशाला में बहुत अच्छा। अगर हाईटेक गौशालाएं बन जाए, क्योंकि जैसे विश्व स्तरीय गौशाला समिति जैसे नागौरवाड़ी है तो वो एक हाईटेक गौशाला है, विश्व स्तरीय गौशाला समिति भी है। और बात करें वो मीडिया में भी काफी प्रचलित है, हर इंसान काफी हर लोग हैं जो उनको जानते हैं। तो ये जो गौशाला है इसको बहुत ज्यादा कम लोग जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हाईटेक गौशालाएं हो जाए तो सरकारी अनुदान की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? फिर सर शुक्र अदा करता हूँ मैं हमारे वर्तमान में अध्यक्ष है प्रेम जी, जिसने मेरे को पहले भी बहुत सहयोग किया था। जैसे गौशाला में ट्रैक्टर भी अनुदान दिया था और जितने भी पैसे की जरूरत होती है 1 लाख 2 लाख 3 लाख की तो ये आपके पास से दे देते हैं। और अभी बहुत सेवा 3 साल हो गई, बहुत सेवा दे रही है अच्छे। और रही बात अब हेडलाइट की, तो हमारा गौशाला तो एक साइड में होता है, छोटा गौशाला होता है, इसमें देखने के लिए कोई कुछ है नहीं और कोई आवाज़ उठाता नहीं है, कोई देख रेख करता नहीं है। तो गोचर भूमि कितना बीघा है होगा? मेरी या तो गोचर भूमि साढ़े 150 बीघा जमीन है यहाँ पे, ज्यादातर 150 बीघा। अतिक्रमण हटाने की मांग है? नहीं अतिक्रमण तो है तो नहीं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन यह गौशाला है वो मैं तो वो सोचता हूँ ये हमारे 10 बीघा 5 बीघा अलॉटमेंट करवा के हमारा कुछ जमीन चाहिए गौशाला। तो एक बात और करते हैं, आप युवा हो, काफी बात भी आपको नॉलेज है गौशाला से संबंधित, तो अगर हाईटेक गौशाला के साथ साथ जैसे प्रजनन क्षमता हो जाए या गोबर गैस बन जाए या जैसे गोबर अवेलेबल है तो गोबर केंचुआ खाट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे सरकार कुछ संसाधन दे ताकि हाईटेक गौशाला बन जाए। जैसे मान लो कोई है अगर पौधारोपण गया है और या कोई ऐसी योजना लेके आए गवर्नमेंट ताकि ये हमारे गौशाला को देवे, उसकी देख रेख खुद गवर्नमेंट देख रेख अपना आदमी देखे तो हमारे गौशाला को जैसे सारे गौशाले है ना उस सबको एक बार मतलब सही तरीके से चलने और या कचुआ उत्पादन है जैसे खाद के उत्पादन हो जाएगी तो भी क्या है आवक भी गवर्नमेंट की भी हो जाएगी, थोड़ी गौशालों को भी हो जाएगी और ऐसे आसान थोड़े से काम चल जाएगा। और भी हमारे साथ युवा और ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि इस गौशाला के अंदर किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और बढ़ चढ़कर किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं। भैया नमस्कार। पहले तो आप मैं किशोर सोलंकी इस गौशाला का सचिव हूँ। पहले तो आपको बधाई देता हूँ कि मेरे गौशाला की जो भी समस्या है आप सरकार तक बढ़ाने की उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो बात करते हैं सर किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं। और बात करें कांग्रेस सरकार के अंदर काफी मुद्दे हैं जो सॉल्व हुए थे, भाजपा सरकार अब बढ़ी है तो क्या आपकी डिमांड रहेगी, क्या उन तक आवाज पहुंचाना चाहोगे आप? कांग्रेस सरकार ने तो बहुत अनुदान दिया था, इसलिए मैं भी भजनलाल सरकार को कह रहा हूँ अनुदान आगे बढ़ाओ दे। और जो भी ये गौचर वगैरह है उनका रजिस्टर करवा रहे और आगे जो सांसद कोटों MLA कोटों जो फंड आता है उनकी सुविधा मिले।
सर एक बात और करते हैं, आप युवा हो तो युवाओं का भी काफी सहयोग रहता है बढ़ चढ़ कर, क्योंकि युवाओं में आत्म शक्ति और काम करने की जो प्रजनन क्षमता वो भी काफी बड़ी हुई है। तो सर कम से कम 200-250 के लमसम जो 100-150 गायें होगी आपके पास, अगर सरकार दुधारू पशु हो जाए तो काफी अर्निंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, सरकार अगर देती है तो हो सकती है। क्या कहना चाहोगे भाई साहब आप? मेरा नाम अशोक है। गौशाला के लिए वो जो गोचर है उसको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अनिवार्य होगा। काफी एमएलएमपी की योजना यहाँ से है ना, तो युवाओं का काफी बढ़ चढ़ कर देख रहा हूँ मैं, बढ़ चढ़ कर काफी सहयोग कर रहे हैं युवा। जरूर करेंगे सर। जी सर, तो ये आप सबसे क्या कहना बड़ा- चाहोगे? थिएटर काफी कम समय हुई इस गौशाला से संबंधित, कब आप क्या यहाँ हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष सचिव हो या कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष हो? मेरा नाम चंद्रराम है। जी उपाध्यक्ष हूँ मैं। तो थे कब काफी समय हुआ ठीक गौशाला स्टडी करियो तो अच्छा, रह रहे हो। 6 साल हो गए मैंने स्टडी करियो ने सेवा देऊ मारा फिर देऊ मैं। तो के चाहो थे अगर वो वीडियो सरकार तक पहुंचे? सरकार तो मानस पानी सुविधा मिले कम पानी लावट न करूं ट्यूबवेल पानी करे पास से वे कम मिले पानी माने पानी पहुंचना जरूरी पहली बात, सबसे पहले पानी पेयजल की व्यवस्था सबसे ज्यादा होनी चाहिए। पानी सबसे पहले जी जी। उस दाना जरूरी दाना रावट के पास सबसे पहले पानी। तो सरकारी अनुदान 9 महीने को मिल रहा है, जो 10 लाख भी संतुष्ट हो गए थे? सबसे दाल दाल आ जाए 12 महीने चाहिए। 12 मिनट से ये सारा पानी आ जाए, पर बिजली नहीं आवे। बिजली की भी समस्या है। बिजली सबसे मोटी है। ताऊ जी थे, क्या कहना चाहूंगा? सर नमस्कार। नमस्कार। आप, मैं विशेष तौर से दर्शकों को बताना चाहूंगा न्यूज 21 चैनल के माध्यम से, जो सबसे ज्यादा गौ माता का सेवा करने का श्रेय जाता है इन ताऊ जी को जाता है। क्यों ताऊ जी? थाने जावे सबसे ज्यादा सेवा करो हट दे। तो धरातल पे आप रहते हो, यहाँ धरातल पर रहते हो, मुख्य समस्या क्या होती है? निश्चित तौर से बातचीत करते हैं, निश्चित तौर से कि 9 महीने का सरकारी अनुदान बढ़कर 12 महीने का होना चाहिए, या और भी मुद्दे हैं जो चिंतित बताए गए हैं? ठीक है। इसमें गोली भी दी रखी है जी। और एमएलएम पे काम करो। एमएलएमपी की योजना ही पहुंचनी चाहिए ना। टोली है ना, टोली एक गौशाला में ऐसे नहीं दी। अच्छा, एक ट्रॉली भी दान करी है। ठीक है। तो आप देख रहे थे न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों काफी मुद्दे चिंतित बताए गए हैं सोलंकी गौ सेवा समिति के अंदर। जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो बढ़कर 12 महीने का होना चाहिए, और अगर उनकी मेन जो कार्यकारिणी टीम की डिमांड है कि गोचर भूमि को पट्टा कन्वर्ट हो जाए, तो एमएलएमपी की जिला प्रमुख प्रधान की जो योजनाएं हैं वो हमारी गौशाला में पहुंच सकती है। और बात करें बढ़ चढ़कर, अगर सर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कोई भाई आपसे कोई सेवा देना चाहे, मीडिया के माध्यम से अपनी सेवा गौशाला से संबंधित सेवा देना चाहे, तो क्या स्थायी पता रहेगा? बहुत अच्छी बात है, सेवा देंगे तो बहुत अच्छी है, आगे भी बढ़ेगा, आगे विकास